मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोलकाता दौरे पर हैं और आईटीसी सोनार होटल में आयोजित प्रवासी राजस्थानी समिट को संबोधित किया। समिट में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ऐसा लग रहा है कि कोलकाता में नहीं बल्कि राजस्थान में ही हूं। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राजस्थान की मिट्टी की खुशबू पूरे देश और विदेश में फैलाई है, जिससे राज्य की तरक्की को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सभी को राजस्थान आने का आमंत्रण देते हुए कहा कि पधारो हमारे देश। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोलकाता दौरे पर हैं। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की और इस दौरान प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित भी किया। कहा, पधारो हमारे देश। मुख्यमंत्री ने राजस्थान आने का प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रण दिया। इससे पहले भी देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैदराबाद में भी प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में पहुंचे थे, शिरकत की थी और उसके बाद दूसरा दौरा था सूरत का और ये तीसरा कोलकाता का दौरा मुख्यमंत्री का रहा है। प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया है। राजस्थान को इतना दिल से प्यार करते हैं, बाहर के लोग देखते हैं कि ये राजस्थान की मिट्टी है, क्या संदेश देती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि शेखावाटी भी हमारा वो क्षेत्र बन सकता है। तो लोग शादी करने के लिए दुनिया भर से लोग वहां हैं और अपनी शादी वहां करें। तो ये भी मेरा आप सभी से कहना है। आपने देखा राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावना है और इसी को देखते हुए पिछले दिसंबर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हमारे सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपए के अधिक के एमओयू किए थे। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी, इसमें लगभग 20% यानी 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर आ चुके हैं। राइजिंग राजस्थान के 1 वर्ष पूरा होने तक हमने लक्ष्य लिया है कि हमारा 15 दिसंबर को हमारा पूरा हो रहा है। 10 दिसंबर को हमने 9 दिसंबर 10 दिसंबर को एमओयू किए थे। जब तक हम हमारा 25% एमओयू धरातल पर उतारने का काम हम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हमारी सरकार निवेशकों को सिर्फ आमंत्रित नहीं कर रही बल्कि उन्हें हर तरह की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए हमने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को कवर करते हुए 20 से अधिक प्रगतिशील नीतियां भी हमने लागू की हैं। ये नीतियां मिलकर विकसित राजस्थान 2047 के हमारे विजन को सामने रखती हैं, जो रोजगार और सतत विकास पर जोर देती हैं। भाई बहनों, हमारी सरकार उद्यमियों की व्यवसाय की जरूरतों को समझती है और इसलिए नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स लागू की गई है, जो निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन का सबसे आकर्षक पैकेज प्रदान करती है। ये नीति राज्य में आर्थिक विकास, रोजगार को गति देने की हमारी प्रतिबद्धता पर फोकस करती है। ये निवेश नीति ग्रीन डेवलपमेंट, निर्यात संवर्धन और स्किल डेवलपमेंट की हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं पर जोर देती है। राजस्थान में कांग्रेस के 5 साल के शासन में हुए भ्रष्टाचार के परते अब तेजी से उठ रहे हैं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार ने राज्य को लूट का अड्डा बना दिया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। एक भी लुटेरा नहीं बचेगा। दिलावर ने आगे कहा कि राज्य सरकार को सिरोही जिले में वर्ष 2019 से जनवरी 2024 के बीच दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने में भारी अनियमितता और गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी, जिस पर राज्य सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की। कमेटी की जांच में सामने आया कि उस अवधि के दौरान जिले के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यकाल में कुल 7,000 से अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। इनमें से 5,000 से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। एसओजी को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है और इसमें लिप्त दोषियों को सजा दी जाएगी। कांग्रेस कार्यकाल में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार सामने आने लगे हैं। कांग्रेस का जब मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे तो आपको जानकारी होगी भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। भ्रष्टाचारी अकेले मिलकर खाते थे ऐसा नहीं था। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं की भी मिलीभगत उसमें थी और उसके कार्ड से इतने बड़े घोटाले होते थे। आपको जानकारी होगी सिरोही जिले में
एक ऐसा प्रकरण सामने आया है कि जहां के सीएमएचओ ने 19 से लगाकर 2024 तक जो दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए, वो लगभग 7,000 कुछ प्रमाण पत्र बनाए थे। उसमें से 5,000 से अधिक तो फर्जी थे, और जिस पर इतने फर्जी के लोगों का पता ही नहीं, और फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर लोगों ने अपने आवेदन कर दिए थे। लेकिन जब सुगबुगाहट हुई और लगा कि फर्जी प्रमाण पत्र हैं, और सरकार ने जांच प्रारंभ की, माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने निर्देश दिए अधिकारियों के, तो फर्जी प्रमाण पत्र वालों के तोते उड़ गए। कई तो अपनी परीक्षा देने ही नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में भ्रष्टाचार बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा देती है, और इसीलिए एसओजी प्रकरण दे दिया है। अब जेल जाएंगे बहुत सारे लोग। राजकॉम के एक अधिकारी, तत्कालीन उपनिदेशक दीक्षित जी ने तो कमाल ही कर दिया। फर्जी कंपनी के आधार पर राजकॉम में अपनी पत्नी को नौकरी दिला दी और लाखों रुपए उठा लिए। अब एसीबी में जब रिपोर्ट दर्ज हुई है तो नानी याद आ रही है। कांग्रेस का चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जोधपुर के ओशिया से खबर आपको बता रहे हैं। 19 दिन से लापता अधेड़ की गुमशुदगी से जुड़ा मामला, पुलिस की ओर से एक युवक को दस्तयाब करने की सूचना मिल रही है। दस्तयाब किया गया युवक बताया जा रहा है उसी गांव का निवासी। वहीं परिजनों का कहना है कि ओशिया पुलिस को मिला होगा कोई अहम सुराग। चेराई पुलिस चौकी के आगे भारी पुलिस बल के पहुंचने की भी सूचना मिल रही है। तो जोधपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। 19 दिन से लापता अधेड़ की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ ये मामला, पुलिस की ओर से एक युवक को दस्तयाब करने की सूचना मिल रही है। दस्तयाब किया गया युवक बताया जा रहा है उसी गांव का निवासी। अलवर की खेड़ली अनाज मंडी में बारिश की वजह से मजदूर और किसान लगातार परेशान हैं। जानकारी के अनुसार मंडी परिसर में किसानों को अपनी पैदावार को सुरक्षित रखने के लिए प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जिससे बारिश या फिर किसी भी परिस्थिति में किसानों को परेशानी ना हो। लेकिन यहां किसानों को आवंटित प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों ने कब्जे किए हुए हैं, जिसमें अपनी खरीदी पैदावार को सुरक्षित रखते हैं, तो वहीं किसानों की पैदावार बारिश में भीगती रहती है। इस मामले की शिकायत किसानों और मजदूरों ने मंडी समिति, प्रशासन और प्रशासक तक को की, लेकिन जानकारी होते हुए भी व्यापारियों के आगे नतमस्तक बने हुए हैं। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। श्री गंगानगर के केसर सिंहपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आड़त व्यापारी गुरचरण सिंह रमाणा के घर डकैती की वारदात का ये मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस पूरे सनसनीखेज वारदात में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 42 जीजी निवासी बॉबी ने इस पूरी वारदात की साजिश रची। पंजाब और दिल्ली में रहने वाले साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। तारीख की रात को हमारे पास सूचना मिली थी कि गांव 42 जीजी थाना केसरी सिंहपुर में कुछ लोगों ने आके परिवादी के घर में डकैती की है। परिवादी हैं गुरचरण सिंह। इस पे तुरंत हमारी जो पूरी टीम है वो पहुंची मौके पर। मैं खुद भी मौके पर गई। SHO, CO, SP, वैसी नगर, हम सभी मौके पर गए। वहाँ पर पूरी जांच की और साथ में FSL, MOP को भी मौके पर बुलाया और जो अहम साक्ष्य थे वो हमने एकत्रित किए। इस पे जब हमें पता चला कि अनुसंधान, फिर हमने तुरंत शुरू किया। अलग अलग टीमें बनाई, लगभग 5 टीमें इसमें काम कर रही थी। कुछ CCTV कैमरा को चेक करने वाली, कुछ तकनीकी आधार पर काम करने वाली, आसूचना आकलन करने वाली। तो पता चला कि एक स्कॉर्पियो में
गाड़ी में, जिसमें कि आगे पुलिस की लाइट लगाकर 6 व्यक्ति आए थे और जिसमें उन्होंने एक ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, जिनके बाजू पर फीत भी लगी हुई थी, और अपने आप को पुलिस का बताते हुए, स्टाफ बताते हुए उन्होंने घर में एंट्री लेकर और फिर वहां पर जाके सीसीटीवी तोड़े सबसे पहले, और फिर लोग उनके साथ उनसे पूछा कि उनके पास कोई अगर बड़ी कोई जैसे कोई माल है, कोई मूल्यवान चीज है तो वो बताएं, और इसलिए उनके दो के हाथ में। करौली के टोडा भीम थाना पुलिस ने फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने इनामी 4 बदमाशों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। थानाधिकारी कैलाश चंद बीना ने बताया कि पीड़ित के घर पर बदमाशों के फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 5 आरोपी गिरफ्त में हैं। गांव भैंसा में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। करौली से खबर आपको बता रहे हैं। इन आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और अब ये 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पढ़ेंगे आगे। इटावा उपखंड क्षेत्र में पिछले 48 घंटों से बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण बाजार में व्यापार पर भी असर पड़ा है। बारिश के साथ हवा चलने से शीतलहर के कारण लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। तो देखिए, बारिश के कारण जो है जनजीवन यहाँ पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार 3 दिन से बारिश का दौर जारी है और लगातार जो है इस बारिश के चलते व्यापारियों को खासा नुकसान भी हो रहा है। और अब खबर अलवर के राजगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत ढिगावड़ा से है, जहां बदबू और मच्छरों से परेशान लोगों ने सरपंच से लेकर जिला कलेक्टर तक ज्ञापन सौंपे, लेकिन प्रशासन मौन बना हुआ है। स्टैंड के पास बने जौहट से जीना मुश्किल हो रहा है। मच्छरों से डेंगू, मलेरिया जैसी कई बीमारियां फैलने का डर है, फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अलवर के राजगढ़ में प्याज उत्पादक किसान पर संकट आ पड़ा है। किसान वर्ग प्याज के 2-3 रुपए प्रति किलो दाम मिलने से नाराज है। किसानों को लागत भी नहीं मिली। किसानों को लाखों के प्याज नदी नाले में फेंकने पड़ रहे हैं। मायूस किसानों ने गांव चंदूपुरा के पास नदी में प्याज का ढेर लगा दिया। तो देखिए, लाखों के प्याज नदी नाले में फेंकने को मजबूर हैं लोग। प्याज उत्पादक किसान पर जो है संकट आन पड़ा है। प्याज के दाम 2-3 रुपए प्रति किलो हैं, जिससे किसान कहीं ना कहीं हताश, निराश हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं। किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही है। तो अलवर के राजगढ़ की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी मात्रा में प्याज पड़ा हुआ है। किसान जो हैं इस प्याज को फेंकने पर अब मजबूर हैं। शाहपुरा से खबर, जहां मनोहरपुर क्षेत्र में बिजली लाइन के टच होने से बड़ा हादसा हुआ है। बिजली लाइन के टच होने से बस में आग लग गई। करीब 1 दर्जन मजदूरों के झुलसने की भी सूचना है। वहीं हादसे में 2 मजदूरों की मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। टूडी स्थित ईंट भट्टे पर मजदूरों को लेकर आ रही थी बस और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मनोहरपुर थाना पुलिस। मनोहरपुर के टोडी स्थित ईंट भट्टे की घटना बताई जा रही है। बस में लगभग 40 लोग सवार थे। हादसे में 1 दर्जन लोग झुलस गए हैं। बिजली की हाई टेंशन लाइन से टच होने से हादसा हुआ है। बस में 15 गैस सिलेंडर, 4 मोटरसाइकिल, 5 साइकिल समेत बकरी और घरेलू सामान थे। आग लगते गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। 15 में से 3 सिलेंडर फटने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 4 मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई हैं। मनोहरपुर बस हादसे में 6 गंभीर घायलों को एसएमएस अस्पताल भी लाया गया। 1 बच्चा, 1 पुरुष सहित 4 महिलाओं को अस्पताल लाया गया है। तो बिजली लाइन के टच होने से बस में आग लग गई। देखिए बड़ा हादसा। करीब 1 दर्जन मजदूरों के झुलसने की सूचना है। और देखिए इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ट्वीट किया और अपना दुख व्यक्त किया है इस हादसे को लेकर।
तो देखिए, लगातार जो है इस हादसे को लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। गहरा दुख व्यक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताया इस हादसे को लेकर। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी जो है ट्वीट किया और इस हादसे को लेकर गहरा दुख जताया है।